अच्छे के वरना खोलिएगा। हाँ अच्छे ना खोलिए। नहीं लेबू का नहीं वो नहीं खोलता हमारे सारा से वो तुम देख खोलेगी का करी का ना भाव शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव पार्वती पतये नमः। देवाधिदेव महादेव की कृपा से शिवालय में शिव की मंदिर में महादेव के मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। हर शुक्रवार को बाबा की असीम कृपा है हम भक्तों के ऊपर, जो हम लोग कथा का रसपान हफ्ते में एक दिन कर पा रहे हैं। कोटि कोटि बाबा को नमन है। बाबा अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर इसी तरह से बनाए रहें और इस कथा का रसपान उनके भक्तगण आकर के बड़े भाव और भक्ति से कथा का रसपान करें। चला तो बैठ तो देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी तो है ही और अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा कर देते हैं। एक बार भगवान अपने जप तप में बैठे हुए थे। वो तो अंतर्यामी है, उनको तो सब कुछ पता है कि हमारे पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग लोक में क्या हो रहा है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। वो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता। लेकिन बाबा अपना जप में पूजा में मग्न थे। उस समय उनको अपना पूजा ही दिखता है और कुछ नहीं। कहते हैं ना कि भगवान पूजा क्यों करेंगे, भगवान को क्या दिक्कत है, भगवान को क्या कष्ट है, भगवान को क्या दुख है। जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर कोई दुख या कोई विपत्ति आए तो हम भगवान का स्मरण करें। हम भगवान का स्मरण सुख में भी करें। दुख में तो लोग करते ही हैं, लेकिन हमको सुख में भी भगवान का ध्यान धरना चाहिए। भगवान को हमेशा याद करके रखना चाहिए। बहुत धनी है, बहुत मेरे पास पैसा है, सब सुख मेरे पास है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब संपन्न है मेरे यहाँ, तब भी भगवान को याद करना चाहिए। तब भी भगवान को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सबको सुख दे देते हैं, किसी को दुख दे देते हैं। भगवान ये देखते हैं कि दुख झेलने वाला हमें याद कर रहा है कि सुख करने वाला। तो ये तो भगवान के हाथ में है कि सुखी आदमी भी हमें याद करते हैं कि सिर्फ दुखी ही आदमी हमको याद करते हैं। इसीलिए भगवान सुख और दुख दोनों दिए हैं। अब आती है बात कि दुख आता ही क्यों है, दुख आता ही क्यों है। दुख आएगा, दुख आना चाहिए। दुख आने का मतलब है कि हमारा जो पूर्व जन्म में किया धरा है उसका प्रायश्चित हम आखिर कब भोगेंगे। उसी का प्रायश्चित हमको यहाँ पर भगवान मृत्यु लोक में दिखाते हैं कि इस जन्म में तुमको ये कष्ट है। बहुत लोगों को बहुत कष्ट है, परेशान हो गया है, बहुत रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? भगवान के मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? उसको इतना दुख है कि वो भगवान के मंदिर भी जाना छोड़ दिया। इसमें भगवान की क्या गलती है?
भगवान की गलती नहीं है, अपना कर्म हमने जो अगले जन्म में किया था उसका हमको प्रायश्चित इस जन्म में करना पड़ रहा है। एक भक्त भोलेनाथ के मंदिर में गया और जा करके कहने लगा सर पटक के कि बाबा हम तो इतना दान धर्म करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी तूने हमको इतना बड़ा कष्ट क्यों दिया? क्या तक क्यों इतना कष्ट दिया हमें? क्या हमसे गलती हुई थी? किस चीज का बाबा हमसे आप फल ले रहे हैं, किस चीज का? तो भगवान बोलते तो है नहीं, भगवान अपन बैठे थे मंदिर में, कुछ बोलने वाले नहीं है। वो सर अपना पटक रहा है कि बाबा आज आपको बताना होगा कि किस जन्म का भोग हमको इस जन्म में आप भुगवा रहे हैं। हमने दान दिया, हमने धर्म किया, हमने पूजा किया, हमने पाठ किया, हमने अपने बड़ों को इज्जत दी, सम्मान दी, फिर भी इतना बड़ा दुख क्यों? ऐसा कष्ट क्यों बाबा? तो बाबा क्या बोले? कुछ देर स्थिर हुआ, मंदिर में सन्नाटा हो गया, मंदिर की घंट बजने लगी अपने आप। घंट जितनी घंट मंदिर में थी बजने लगी। वो ताकने लगा सब जगह कि बाप रे बाप कोई है नहीं, और मंदिर में घंटी कैसे बजने लगा? अपने आप लग रहा है कि बाबा देवाधिदेव महादेव आ गए। बाबा वहाँ पर प्रकट हुए तो बोले पुत्र तू क्या कष्ट झेल रहा है? ये कोई दुख और कष्ट नहीं है, दुख तो अभी तू देखा ही नहीं है। दुख किसको कहते हैं अभी तू नहीं देखा। दुख का मतलब तो तुम समझे ही नहीं पाए हो। हम क्या तुमको बताएं? तो वो भक्त बोल रहा है बाबा इतना बड़ा कष्ट है हमको, मेरा शरीर रोग से ग्रसित हो गया है, मेरा शरीर रोग से ग्रसित हो गया है, कुछ हम खा नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हम चलने में भी असमर्थ हैं। अब कितना बड़ा दुख बाबा, इससे भी बड़ा दुख कुछ है? बाबा मुस्कुरा करके बोल दिए कि बाबा बोले सुनो पुत्र, ये तुम्हारा पूर्व जन्म का किया धरा है, तुम देखना चाहते हो? तुम पूर्व जन्म में क्या किए थे तुम देखना चाहते हो? तो बोलो हम अभी तुमको दिखा दें, तुम्हें आभास हो जाएगा कि हम पूर्व जन्म में क्या थे और क्या करके आए हैं। जो हम सारा सुख है, तुम दान दिए, तुम धर्म किए, तुम सब कुछ किए, लेकिन फिर भी शरीर तुम्हारा अस्वस्थ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो तुम पूर्व जन्म में किए थे उसी का ये फल है। तुम बहुत दान धर्म किए हो, तुम बहुत पूजा पाठ किए हो, इसीलिए तुम्हारा जो कष्ट है कम है, कम है, ज्यादा नहीं है। इसको तुमको काटना पड़ेगा। बोला वो भक्त बोला कि बाबा कितने दिन, ये कष्ट हमको अभी कितने दिन झेलना है? बाबा बोले बस 8-10 साल तुमको और कष्ट झेलना है। सोचिए 8-10 साल अभी वो जीवित भी रहेगा और कष्ट भी झेलेगा, जबकि उसका 10 साल कम हो गया है कष्ट। 10 साल उसका कष्ट भगवान कम कर दिए हैं, तब 10 साल झेलेगा, कम कर दिए हैं। बहुत अत्यधिक होना चाहिए था, ये तड़पता, ये चिल्लाता, वो इस नहीं था। उसका तड़पना, उसका चिल्लाना ये प्रभु देवाधिदेव महादेव कम कर दिए थे। चल पा रहा था, भले ही धीरे से चलता था, चल पा रहा है। ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो ये बड़ा अचंभित हुआ सुन करके, ये तो बड़ा लंबा है, 8-10 साल तो कुछ कहा जाता है। आदमी 1 महीने में ठीक होना चाहता है, 10 दिन में ठीक होना।
10 दिन में ठीक होना चाहता है। का करत है मकई में के भैया पहले जा दिया संभारा घी डाला घी उलटवा टेढ़ बा क्या लुटवा पर रखा है जो पियर का है ही बा के कहती कह दे के कह दे हर हाँ वो झेलता रहा गया, ज़्यादा दिन नहीं झेल पाया। 4-5 दिन में उसको बहुत तकलीफ बढ़ गया। फिर से बाबा के मंदिर में आया। वो भक्त फिर से बाबा के मंदिर में आया और बाबा से बोल रहा है कि बाबा अब इतना कष्ट हम नहीं झेल पाएंगे, अब हमको 10 साल आप सजा देंगे बाबा, उससे अच्छा है कि आप मेरी मौत दे दीजिए, हम अगर मर जाएंगे तो हमारा कष्ट खत्म हो जाएगा। बाबा बोले मरने की बात ही तेरा कष्ट खत्म नहीं होगा। बोला कैसे बाबा, जो मर जाता है उसका तो सब मिट्टी हो जाता है। बोले आत्मा नहीं मरती, आत्मा जीवित रहती है, शरीर तो मिट्टी है। आत्मा निकली कि शरीर मिट्टी हो गई, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। तो भगवान कैसे होत है इसका